तो आज स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। देखो, इसमें मैं एक मेथड बताऊंगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, उससे सारे रिएक्शन बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है। मेथड दो होते हैं, एक तो ये भी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड होता है और दूसरा आयन एक्सचेंज मेथड। बट ये जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है ना, ये सफिशियंट है सारे रिएक्शन को बैलेंस करने, ठीक है। तो अपन सीखेंगे ठीक है। बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है। तो जैसे देखो रिएक्शन के MnO4 H2C2O4, कंपाउंड का नेम बताओ दोनों कंपाउंड का। H2SO4। KMnO4 का और इन तीनों का। हाँ बता दो तीनों का ही। KMnO4 का बताओ मतलब पहले। आपको KMnO4 का पोटेशियम पर मैंगनीज। ओके। H2C2O4 का। H2CO4 का ऑक्जेलिक एसिड। सही। और H2SO4 का सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, देखो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में सबसे पहले हमें लिखना है सारे का, मतलब जैसे Mn का यहाँ पे पोटेशियम का पता है मुझे, ऑक्सीजन का पता है ऑक्सीडेशन स्टेट, Mn का नहीं पता है। तो Mn का कितना होगा बताओ। एमएन का एमएन का एक्स ओ का 4 - 6 डायरेक्ट 5। Mn5 होगा। +1 नहीं प्लस मतलब। एक्स माइनस एट इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू +7। हाँ +7 होगा। यहाँ इसका बताओ, हाँ। कार्बन का, सिंगल कार्बन का कितना। H2C2O4 वाले में। हम्म, एक सेकेंड। इसमें होगा 2 और 2x प्लस माइनस -6 2x -0 2x = 6 x = 3। सिंगल कार्बन का कितना है, +3, ठीक है। हाँ। इधर सल्फर का बताओ कितना होगा। 2 और इधर कैलकुलेशन फास्ट करो, बहुत स्लो कर रहे हो। हाँ 2 - 8 - 6 उधर जाएगा तो 6, तो +6 6। होगा। हाँ इसके लिए पेन कॉपी थोड़ी चाहिए। इधर देखो, इसमें कार्बन का कितना होगा, -4 इधर है, तो उधर जाएगा तो +4। हाँ। MnSO4 में क्या होगा, सल्फेट कितना में होता है बताओ। सल्फेट का -2 होता है, -2 तो Mn कितना प्लस होगा, +2। 6 हो जाएगा। इधर भी देखो, ये सल्फर भी +6 में होगा। अब तुम्हें देखना है कि चेंजेस किस में आ रहे हैं, ठीक है। किस किस हाँ कंपाउंड के ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है। जैसे देखो Mn क्या हो रहा है, +7 से +2 में जा रहा है, ठीक है। हाँ एंड कार्बन कितने में जा रहा है, +3 से +4। देखा। हाँ तो देखो, अब तुम्हें लिखना कैसे है, जैसे देखो ये Mn क्या है, एक चीज हाँ इसमें ध्यान दो, ये Mn में क्या हो रहा है, +7 है। था कितना रिएक्टेंट में, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, और इधर कहाँ चला गया, +2 में। हाँ
तो इसका क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा रिडक्शन। है? हाँ, रिडक्शन का मतलब होता है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, और ऑक्सीडेशन का हाँ मतलब होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। और यहाँ पे ये एम क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है इसका, हाँ और यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, +3 से +4 में जा रहा है। हाँ अब देखो इसका चेंज कितना हो रहा है, +7 से +2 में जा रहा है, चेंज कितने का आया? 5 का। हाँ, चेंज इसमें 5 का, ठीक है। नाउ इसका देखो, C2 व एक कार्बन में, जैसे एक कार्बन का +3 था, ये एक कार्बन हाँ का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 था, तो दो कार्बन का कितना होगा, +6। +6 से ये कितने में जा रहा है, +4। तो कितना होगा चेंज, 2, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हाँ यही करना है, ऑक्सीड जिसमें चेंज आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट में, उसका चेंजेस लिख लेना है। ध्यान देना, रिएक्टेंट साइड में मॉलिक्यूल अगर दो है तो उससे मल्टीप्लाई करना, राइट प्रोडक्ट साइड वाले में नहीं देखना, ठीक है। पर मॉलिक्यूल पर चेंजेस पर एटम देखना होता है इसमें। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ये जो 5 है ये इसके साथ है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई, और ये C2O4 वाला 2 चेंजेस इसके साथ है, जस्ट क्रिस क्रॉस कर दो लेफ्ट साइड में, रिएक्टेंट साइड में, 2 को इस साइड मल्टीप्लाई करो, इस 5 को इसके साथ, ठीक है। इसके साथ 5 का चेंजेस था तो मल्टीप्लाई करो इसमें, और 2 का इसमें चेंजेस था तो मल्टीप्लाई करो इसमें, ठीक है। बस क्रिस क्रॉस करना है रिएक्टेंट साइड से, प्रोडक्ट साइड नहीं करना, ठीक है। हाँ नेक्स्ट स्टेप क्या करना होगा तुम्हें, सारे एटम को बैलेंस करो एक्सेप्ट एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इस दोनों को लास्ट में बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो ठीक ये है। सबको सारे को बैलेंस करो, जैसे देखो मोस्टली सबसे पहले स्टार्ट कैसे करोगे, तो जिसमें चेंजेस आए, जैसे कार्बन में चेंजेस आए थे ऑक्सीडेशन स्टेट में और एमएन में आए थे, ठीक है, तो सबसे पहले इसको बैलेंस हाँ करना। एमएन में इधर कितना है, एमएन का मॉलिक्यूल दो, और तो नहीं है कहीं, हाँ तो इधर कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ठीक है। हाँ या ना, कार्बन इधर हाँ कितना है, 5 × 2 10 कार्बन है, तो इधर कितना से मल्टीप्लाई करोगे, 10 से। कार्बन और एमएन मल्ट हो गया। अब देखो नेक्स्ट किस पे आओगी, बाकी एटम पे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़ के बाकी को बैलेंस करना। यहाँ पोटेशियम कितना है, 2, इधर भी 2, तो बैलेंस है। हाँ। नेक्स्ट सल्फर, सल्फर इधर कितना है, सल्फर एक और इधर इधर है सल्फर कितना है, और दो। इधर सल्फर कितना है, पूरा रिएक्ट प्रोडक्ट साइड में 2 यहाँ है और एक यहाँ है, दो। 3 है ना, अच्छा हाँ 3 हाँ। 3, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सल्फर भी बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट क्या बैलेंस करोगे, हाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। ठीक ठीक है। है, नेक्स्ट क्या करना है बैलेंस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। चलो उसको बैलेंस करते हैं, उसको कैसे बैलेंस करोगे, तो तुम्हें करना क्या है, देखो इस साइड ऑक्सीजन कितना है, इसमें 8, 8 केमनोफोर में 8 ऑक्सीजन, यहाँ कितना है, 5 चौके 20, 20, और इधर कितना है, 4 तिया 12, तो कितने हो गए टोटल, लेफ्ट हैंड साइड में 40 ऑक्सीजन, ठीक है। इधर कितना है, ठीक है। 20 +8 +4, कितने हुए, हाँ 20 + 12 32। तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, इस जगह 32। यहाँ 40 है, इधर 32 है, तो 8 से मल्टीप्लाई करना होगा,
तब ना 8 ऑक्सीजन हाँ इधर 8 8 हो जाएगा तो 40 40 ऑक्सीजन हो जाएगा। अब देखो, उसके बाद ऑटोमेटिक देखना हाइड्रोजन बैलेंस हो गया होगा, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, तो 16 इधर है, इधर देखो 8 दूनी 16, तो बैलेंस हो गया। हाँ ये समझ में आया? हाँ ठीक है, अब अगर मानो इधर नहीं दिया होता ये H2, सिर्फ इतना दिया रहता, तो क्या करती? इधर 40 ऑक्सीजन है, इधर कितना है? 32 32। है। तो तुम्हें जिस साइड ऑक्सीजन कम है उस साइड H2O ऐड करना है, ठीक है। ठीक है। हम्म। अब इधर सिंपली 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो बैलेंस हो जाएगा। जिस साइड हाँ ऑक्सीजन कम है उस साइड क्या करना है? ऐड करना ठीक है। है। समझ में आया? कोई डाउट? हाँ नहीं। रिकैप कर देते हैं कैसे करना है। सबसे पहले क्या करोगे? ऑक्सीडेशन स्टेट सारे का एटम का लिखोगे, जिसमें चेंजेस आ रहा है उसका चेंज लिखोगे। जैसे Mn में चेंजेस 5 का था तो 5 लिख दी इस साइड, और इस साइड हाँ कार्बन में चेंजेस हो रहा था, +3 से +4 में जा रहा था एक मॉल एक एटम पे, तो 2 एटम पे कितना चेंजेस होगा? 2 का। एक एटम पे 1 का चेंजेस था तो 2 एटम पे कितने का चेंजेस होगा? 2 का। हम्म, तो हम्म, अब उसको क्या करना है? क्रिस क्रॉस, 2 और 5 इस साइड। उसके बाद ये कर दी सिर्फ रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड नहीं, ठीक है। हाँ सिर्फ और सिर्फ हाँ। रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड ये काम नहीं करोगे। उसके बाद क्या करोगे? नेक्स्ट स्टेप बताओ क्या करोगे? उसके बाद ये हो गया मल्टीप्लाई इधर। फिर उसके बाद प्रोडक्ट साइड में बैलेंस करेंगे, मतलब जितने की जरूरत होगी वो ऐड कर देंगे। ओके, ठीक है। और फिर उसके बाद ऑक्सीजन का नंबर, मतलब उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं, उसके बाद बाकी बचे हुए एटम, मतलब आ, उसके बाद क्या करना है तुम्हें? बाकी एटम्स को बैलेंस करना है एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है। और लास्ट में बैलेंस करना है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को, ठीक है। हाँ ठीक है, तो अच्छा, ये तो समझ में आ गया, यही मेथड से सारा करना है। ठीक है। देखो, दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताता हूँ। जैसे NaOH और Cl2, ठीक है। हाँ एक बार NaOH क्या लेते हैं? हॉट एंड कंसनट्रेटेड। अगर NaOH हॉट एंड कंसनट्रेटेड हो तब क्या प्रोडक्ट बनेगा? और दूसरा NaOH प्लस Cl2 अगर कोल्ड एंड डाइल्यूट हो तब क्या प्रोडक्ट बनेगा? पता है क्या? नहीं। देखो, हॉट एंड कंसनट्रेटेड लोगी तो NaCl तो बनेगा ही, प्लस NaClO3, ठीक है। ओके। सोडियम क्लोराइड प्लस क्या बनेगा? सोडियम क्लोरेट, ठीक है। वाटर तो निकलेगा। हाँ अगर कोल्ड एंड डाइल्यूट लेती तो NaCl तो बनेगा, ठीक है। और दूसरा क्या बनेगा? NaClO, सोडियम हाइपोक्लोराइड,
प्लस वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना, अगर हॉट एंड कंसनट्रेटेड होता है तो सोडियम क्लोरेट निकलता है सोडियम क्लोराइड के साथ, और कोल्ड एंड डाइल्यूट लोगे तो सोडियम हाइपोक्लोराइड निकलता है। अब सोचो इस दोनों रिएक्शन को, चलो बैलेंस करते हैं, कैसे करोगे बताओ। सबसे पहले ऊपर वाला रिएक्शन लेते हैं, क्या है, NaOH प्लस Cl2, NaCl, NaCl प्लस H2, NaClO3। ठीक है, हॉट एंड हाँ। कंसनट्रेटेड वाला। चलो पहले ये बताओ, तो ये इस रिएक्शन का नाम बता सकती है, कौन सा टाइप का ये रिएक्शन है? ये एसिड प्लस बेस वाला। एसिड कहाँ? नहीं टाइप है, ऑफ रिएक्शन, बट टाइप स्टिल। पूछ रहा हूँ, टाइप। अच्छा, वो वैसे रिडॉक्स का कौन, एल्डिहाइड। रिडॉक्स में कौन सा टाइप? नहीं पता। अरे, ऑर्गेनिक में ये कितनी बार मैंने इस चीज़ के बारे में बात भी किया है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो तो तब तुम्हें समझ में आएगा। सोडियम। सोडियम का तुम्हें पता है, ओ का तुम्हें पता है, एच का तुम्हें पता है, तो उसका निकालने का जरूरत नहीं है। Cl2 का भी तुम्हें पता है, जीरो होगा क्योंकि ये इसी फॉर्म में पाया जाता हाँ। है। राइट साइड में तुम्हें Na का पता है, Cl का तुम्हें पता है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें Cl का हाँ। निकालना होगा कि क्या है। NaClO3 वाले में। हम्म, क्योंकि Cl का यहाँ पे वेरिएबल हो सकता है ना, यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पे Cl जीरो पे है, यहाँ पे Cl कितना है, +1 था, तो ये कितना होगा, -1। यहाँ हाँ। यहाँ Cl कितने में, ये बताओ। इसमें Na1 है, और ClH ले लेते हैं, वो -3 के साथ 6, तो ये हो जाएगा 5x = 5 कितने में आ गया? +5। तो ये क्या हो रहा है, सेम एटम एक बार रिडक्शन हो रहा है इसका, और हाँ। सेम मॉलिक्यूल उसका एक बार ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो क्या बोलते हैं इस रिएक्शन? रिडॉक्स। अरे, रिडॉक्स का कौन सा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कितना बार बताया? सेम मॉलिक्यूल एक बार जब रिडक्शन करे और रिड्यूस हो और एक बार ऑक्सीडाइज करे तो क्या होता है वो, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। चलो इसको बैलेंस करो। ठीक है। इसमें तुम्हारा थोड़ा दिमाग घूमेगा। हाँ। 0 से -1, यहाँ जुड़ा है, जुड़ा है, -1 घंटा, और ऑक्सीडेशन वाला थिंग जुड़ा है 5 का। इधर 5 भी है, हो रहा है, 5 का भी चेंज और 1 का भी चेंज, तो हम्म, किससे मल्टीप्लाई करूं? एग्जैक्टली exactly। तो देखो इसमें करना कैसे होता है,
कुछ नहीं है, थोड़ा सा बस इजी है, ध्यान से सोचेगी तो। NaOH लिखो, ठीक है। Cl2, हाँ। मैं Cl2 दो बार लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत? नहीं। ठीक है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में इसी टाइप से बनाना, ओके। बस यही एक स्टेप है जो तुम्हें इजी में इनिशियली थोड़ा दिक्कत देगा। 0, 0, -1, +5। अब हाँ। देखो, ये चेंजेस कितने के हो रहे हैं बताओ? एक एटम पे चेंज 1 वन। का, तो दो पे कितने का होगा? हाँ। 2 का। टू। ठीक है, यहाँ देखो, हाँ। एक एटम पे चेंजेस कितने के हो रहे हैं? फाइव। तो दो पे कितने का होगा? क्योंकि इधर दो है ना। टेन। हाँ। 10। एक चीज आप क्या कर सकते हो, ये 2 और इसमें क्या है, 10 में 2 का फैक्टर है, तो 2 से काट दो, 5 और 1। ठीक है। हाँ। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्रिस क्रॉस, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई और इधर 5 से। ठीक है। हाँ। नेक्स्ट क्या करोगे? अब प्रोडक्ट साइड में जितना बचा है मतलब नहीं, पहले वो प्रोडक्ट ऐड साइड कर। में जो चेंजेस आए, जैसे इस साइड Cl और इस साइड Cl है ना, तो पहले उसको बैलेंस करोगे। हाँ। इसमें क्या था, 10 का था, ये इस क्लोरीन में, यहाँ में कितने का चेंजेस है? यहाँ क्लोरीन 10 है, टेन। इधर 1 है, तो यहाँ कितना लिखोगे? 10। यहाँ पे हाँ। कितना है, 2 क्लोरीन है, इस साइड क्लोरीन कितना है, 1 है, तो कितना से मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। ठीक है। नेक्स्ट क्या करोगे, सारे एटम को बैलेंस करोगे एक्सेप्ट ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो कौन सा है? सबसे पहले हाँ। सोडियम का देखो, यहाँ 10 और इधर 2, 12। ठीक है। दिखा, 10 इधर और इधर 2, 12। तो इधर कितना से हाँ। मल्टीप्लाई करना है? 12। 12। हो गया। हाँ। अब क्या बाकी है? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो इधर कितना ऑक्सीजन है? 12। इधर कितना है ऑक्सीजन? 6। इधर 6, तो यहाँ और कितना से मल्टीप्लाई करना हाँ होगा? 6 है। हाइड्रोजन इधर कितना हो गया? 12। इधर हाइड्रोजन 12। 12। तो ये 12। रिएक्शन क्या हो गया, 12NOH प्लस 5 + 1, 6Cl2, 10NaCl प्लस 2NaClO3 प्लस 6H2। अब देखो, 2 से डिवाइड कर सकती हो ना इसको, क्योंकि 2 का फैक्टर है इसमें, 6, 10, 2, हाँ। 6, तो 2 से डिवाइड कर दो, 6NaOH प्लस 3Cl2 प्लस 5NaCl प्लस NaClO3 प्लस 3H2। ये क्या हो गया इसका, बैलेंस्ड। ठीक है। कोई डाउट? नहीं। चलो, तो इस ये एग्जांपल तुम करके बताओ। NaO, सेकंड वाला। हाँ, NaOH प्लस Cl2, कोल्ड एंड डाइल्यूट वाला है, यहाँ ये हाँ। कोल्ड एंड डाइल्यूट, ये समझ लेना, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ वरना रिएक्शन। ठीक है। क्या बनेगा बताओ, प्रोडक्ट बताओ कोल्ड एंड डाइल्यूट में। NaClO प्लस NaCl, नहीं NaCl प्लस NaClO हाँ, अब प्लस वाटर। प्लस H। तो चलो बैलेंस करके बताओ। 0 NaCl इधर 1 बचा NaCl इसमें प्लस H इधर O
-2 -1 x इक्वल्स -1। सीएल के अंदर -1 हो रहा है, इधर सीएल जो रहा है 1 का। अच्छा, और इधर भी तो है, इधर भी 1 का। ओ, इधर एक पे 1 का और है तो 2 पे 2 का। ये कौन सा हो गया। वो इधर कितना 4 है, ये तो इधर है। इसका आंसर आ रहा है, एक बताओ। मिनट, लो 1 सेकेंड। 2NaOH प्लस Cl2 प्लस NaCl प्लस नहीं, गिव्स NaCl हम्म। प्लस NaClO हम्म। प्लस 2H2O। सही है। नहीं, H2O, 2H2O। H2O होगा सिर्फ, सिर्फ यहाँ हाँ 2 से मल्टीप्लाई हो, क्योंकि देखो आप चेक भी हाँ कर हाँ सकती हो, इधर 2 Na, इस साइड भी 2 Na, इधर 2 ऑक्सीजन, इस हाँ साइड भी 2 ऑक्सीजन, इस साइड 2 क्लोरीन, इस साइड भी 2 क्लोरीन, इस साइड 2 हाइड्रोजन, इस साइड भी 2 हाइड्रोजन। हाँ। ठीक है, सेम मेथड ऊपर वाला लगाओगे बन जाए। ठीक है, बैलेंस रिएक्शन इसी टाइप से सारा करना। ये तो बता दिए, जहाँ एक डिस्प्रोपोर्शनेशन में बहुत जगह बहुत ज़्यादा देखे बंदों को कन्फ्यूजन होता है कि कैसे करना है, क्योंकि सेम मॉलिक्यूल में ही चेंजेस होते हैं, तो इसलिए बस तुम अलग लिख लेना, उसके बाद कर लेना। तो यही मेथड से तुम करोगे ना, सारे रिएक्शन बैलेंस होंगे। ठीक है। हाँ। ओके, तो नेक्स्ट देखो, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला पता है? राम की नहीं याद आ रहा। ओके देखो, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? ये होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। तो अब बताओ, इस दोनों को क्लब करोगी तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट की जगह पे मॉलिक्यूलर वेट अपॉन ये पुट कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन ऊपर एन फैक्टर ऊपर चला जाए। अब ये बताओ ये क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ मोल्स। हाँ, तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या, ग्राम इक्विवेलेंट क्या आ गया? नंबर ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स इनटू एन फैक्टर। ठीक है, हाँ अब यहाँ क्वेश्चन क्या हो रहा है?
नंबर ऑफ मोल्स तो चलो निकाल लो, एन फैक्टर कैसे पता चले? हाँ। ठीक है, तो अब आते हैं एन फैक्टर। सबसे पहले देखो एसिड के लिए, एसिड के केस में क्या होगा? एसिड के केस में इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन एन फैक्टर। फैक्टर। ठीक है, मॉलिक्यूलर ये वेट है, मॉलिक्यूलर वेट हाँ। अपॉन एन फैक्टर। ठीक है, और एन फैक्टर एसिड के हाँ। केस में क्या होता है? बेसिसिटी। मतलब बेसिसिटी का क्या मतलब होता है? बेसिसिटी का मतलब होता है कि कितना नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। H प्लस आयन। ठीक है, और क्या कह सकती है इसको कि नंबर ऑफ कितना एसिडिक है हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन हाँ। नॉट हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन याद करो, जीओसी में बताया था कैसे पहचानते हैं, जो हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ अटैच होता है। और इसको बेसिसिटी को और कैसे देख सकती हो कि नंबर ऑफ एक्सेप्टेबल HO माइनस आयन, कितना रिप्लेसेबल H प्लस आयन है या कितना HO माइनस आयन वो एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो हाँ। H2SO4, इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा बताओ? मॉलिक्यूलर वेट इसका होता है 58 और इन फैक्टर होगा बेसिसिटी। तो इसमें नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन 2SO4, इसका स्ट्रक्चर एस। तो देखो एक बता, ऐसे दो एच टू ही एस ओ होगा। हाँ दो ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसका 98 स्ट्रक्चर बाय कैसा 2। होता है, ये रहा। हाँ। तो एसिडिक हाइड्रोजन कितना है? एक और एक दो। तो तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बताओ? 98। 98/2। ठीक है, और एग्जांपल जैसे देखो H3PO4, H3PO3, H3PO2। बताओ इस तीनों का पहले नाम बताओ। ये मॉलिक्यूलर वेट तो इजीली निकाल लोगे, ठीक है, बस हम लोग अब डिस्कस करते हैं इसका बेसिसिटी कितना होगा और नाम क्या है। तो देखो, नाम पता है? नहीं पता है तो बताओ, बता दे। नहीं। देखो ये इसका नाम होता है फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड। H3PO3 का मतलब क्या होता है? फॉस्फोरस एसिड। और H3PO2 का नाम क्या होता है? हाइपो फोस्फोरस एसिड। ठीक है, हाँ। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा देखो, क्या है? H3PO4, पहले फॉस्फोरस सेंट्रल। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है? 4। तो वो। एक तो डबल बॉन्ड के साथ अटैच कर दो। ठीक है, क्योंकि तुम्हें ध्यान से हाँ। देखना है, 3 हाइड्रोजन भी है।
इट मीन्स और तीन, अब क्या बचा, तीन ऑक्सीजन तीन हाइड्रोजन, कैसे बैलेंस करोगी? ओ एच, OH। ओ एच, ओ एच। ठीक है, इसको देखो, एक हाँ फॉस्फोरस पहले डाल दो। ठीक है, अब एक कितना यहाँ पे दिख रहा है, तीन ऑक्सीजन और तीन हाइड्रोजन, हाँ लेकिन इसमें कैसे करना होगा, एक ठो तो डबल बॉन्ड तो में डालना ही पड़ेगा। ठीक है, अब क्या बचा, हाँ H3O2, मतलब एक ओ एच तो ऐसे है, अब कितना एच बचा, दो। हाँ। तो इसमें क्या होगा, ये देखो, एक ऐसे हो गया। ठीक है, हाँ, एक सेकेंड, यहाँ पे एक और ओ होगा ना, ध्यान से देखो, वही मैं सोच रही थी कि होगा। यहाँ देखो, यहाँ कितना है, O2, एक ओ एच, एच, एच। चलो, अब बताओ तीनों का बेसिसिटी। हाँ, पहले वाले की 3 होगी, सेकंड वाले की 2 होगी, हम्म, और थर्ड वाले की 1 होगी। हाँ, क्योंकि ये हाइड्रोजन बेसिक नहीं, एसिडिक नहीं है, जो हाई हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होता है सिर्फ वही होता है। जैसे यहाँ तीन, यहाँ पे दो, यहाँ पे सिर्फ एक। ठीक है, तो हाँ। एसिड का तुम्हें एन फैक्टर पता चल गया। ठीक। बेस का कैसे होगा, बेस का क्या होता है, अब देखो, एसिड के केस में वर्ड क्या यूज करते हैं, बेसिसिटी। अब बेस के केस में यूज वर्ड क्या यूज करते हैं, एसिडिटी। ठीक है। ठीक है, एसिडिटी क्या होता है, हाँ कितना नंबर ऑफ रिप्लेसेबल, बताओ क्या क्या होगा, एच ओ माइनस, और नंबर ऑफ एक्सेप्टेबल, हाँ। H+। हाँ, एच ओ माइनस, एच प्लस है। ठीक है, हाँ तीसरा क्या होगा, सॉल्ट, एसिड बेस, और तीसरा क्या बचा, सॉल्ट। सॉल्ट में क्या करते हैं हम लोग, एन फैक्टर कैसे निकालोगे, तो जैसे देखो, मान लो एग्जांपल से बता रहा हूँ कि Al2SO4 होल थ्राइस, तो Al का चार्ज कितना है, +3, तो दो मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज होगा, +6, दो एटम है Al का, है ना, हाँ तो दो एटम पे कितना चार्ज होगा, हाँ +6। यहाँ सल्फेट पे -2 का चार्ज होता है, तो तीन पे कितना का चार्ज होगा, हाँ। -6। -6। तो किसी भी एक टाइप का चार्ज को कंसिडर करना है, जैसे पॉजिटिव कर रही है तो ठीक। सिर्फ पॉजिटिव, या निगेटिव कर रही है तो सिर्फ निगेटिव, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 6। सॉल्ट का कैसे निकालते हैं, टोटल वन टाइप ऑफ चार्ज इन सॉल्ट। ठीक है, मतलब इनका अनइक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल वैसे नहीं तो अनइक्वल नहीं होगा, इक्वल ही हो। अगर एसिड बेस मिलके ही सॉल्ट बनते हैं ना, तो अनइक्वल कैसे हो जाए। हाँ। ठीक है, हाँ ओके। अब देखो, नेक्स्ट क्या होगा, आयंस पे आ जाते हैं। आयंस का भी तो एन फैक्टर होगा। आयंस में तो तुम्हें हाँ। पता ही है, पॉजिटिव वाले का, जैसे अल्कली मेटल है उसका क्या होगा एन फैक्टर, +1। अल्कली मेटल पे चार्ज कितना होता है, +1, तो एन फैक्टर 1। वैसे अल्कलाइन अर्थ मेटल का क्या हो, +2। ठीक है, ये सब तो तुम्हें पता ही है। हाँ एनायंस में क्या होगा, निगेटिव चार्ज वाले का बस देखना होगा तुम्हें। हाँ। ठीक है, ठीक है। इसमें जो
कॉमन से हट के थोड़ा वो बता देता हूँ बस, ठीक है। जैसे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ न्यूट्रल एटम, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल ग्रुप, एटम नहीं ग्रुप, प्रेजेंट इन ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज, कितना होगा, इज एज्यूम टू बी जीरो। जीरो। जैसे CO2, NO, CO, अमोनिया, H2O। याद करो मोनोडेंटेट पढ़ाए थे, सब में इसका जीरो बताया था। हाँ हाँ मोनोडेंटेट लिगेंड, उसमें जीरो बताया था। लेकिन और आप एक चीज याद रखना, जब NO आयरन के कॉम्प्लेक्स में, आयरन, हाँ, ठीक है तो उस केस में हम लोग कितना लेते हैं, +1। ठीक है। उस केस में NO का जीरो नहीं कंसिडर करते, क्या कंसिडर करते हैं, ठीक है। +1। ओके। ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ नेक्स्ट आ जाओ इसी में। जैसे इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट, इस दोनों का कैसे पता करो। देखो एन फैक्टर मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, इससे एन फैक्टर अगर तुम्हें पता रहेगा तो इक्विवेलेंट वेट इजीली निकल जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट हाँ तो तुम किसी का भी निकाल सकती हो, उसमें ज़्यादा लोड नहीं है। अगर तुम इक्विवेलेंट वेट लेती हो, तुम्हें मोल पता होते हैं, मोल पता रहेगा तो तुम ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लोगे, हाँ या ना। हाँ हाँ जब तुम ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लोगी तो स्टोक्योमेट्री में सारे क्वेश्चन इजी बनेंगे, क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट ही तो बैलेंस करना होता है उसमें मोस्टली, हाँ हाँ या ना। हाँ तो वही चीज़ है, तो जब स्टोक्योमेट्री में ग्राम इक्विवेलेंट पता रहेगा तो सबका अलग अलग बैलेंस कर दो, और मोस्टली तुम ग्राम इक्विवेलेंट बैलेंस करोगे सारे आंसर मिलने लगते हैं, ठीक है। ओके। तो इसीलिए एन फैक्टर जरूरी है, बिना एन फैक्टर के कुछ भी निकालना मुश्किल हो जाए, ठीक है। ठीक है। अब हाँ इसमें जो जो बताऊंगा ये याद रखना। जैसे देखो अब इसमें क्या क्या है, ये कैसे निकालोगे, इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, सेम मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अब इस केस में ऑक्सीडाइजिंग और एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के केस में एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो वो निकालते हैं चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल, ये वर्ड पे ध्यान देना, पर मॉलिक्यूल। ठीक है। अब जैसे देखो, अब इसमें कुछ कुछ मैं बता रहा हूँ वो याद रखना। जैसे फर्स्ट KMNO4, ठीक है, हाँ नाम क्या है, पोटेशियम हाँ पर मैग्नेट। यहाँ बताओ Mn कितने में है, +7। +7। तो देखो इसमें होता क्या है, KMNO4,
तीन मीडियम में होता है, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, और तीसरा न्यूट्रल। ठीक है। एसिडिक मीडियम में हाँ एन फैक्टर क्या होता है? 5। याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज आएगा। बेसिक मीडियम में ठीक एन है। फैक्टर कितना होता है? बताओ। 1। ठीक है। और न्यूट्रल मीडियम में एन फैक्टर कितना होगा? 3। तो बताओ, एन फैक्टर अगर 5 है एसिडिक मीडियम में, तो एम एन कितना में था? केमनो 4, लेफ्ट साइड में तेरे में कितना में था? +7। हाँ अगर एन फैक्टर है 5, 5 का मतलब क्या है? तो बेसिकली चेंज इन एक्सीडेशन स्टेट। तो ये कितना में जा हाँ रहा होगा? एम एन +2 में जा रहा होगा। सिमिलरली अब देखो हाँ यहाँ कितना है? के एम एन ओ 4 इज लेफ्ट साइड +7, एन फैक्टर कितना है? 1। एन फैक्टर कितना है? 1। तो बताओ कितना में जा रहा होगा? +6 में। तो मतलब क्या है? K2MnO4। इसमें देखो Mn +6 में। ठीक है। हाँ इसमें क्या है? KMnO4 +7 में था, एन फैक्टर कितना है? 3। मतलब चेंजेस कितने का हो रहा है? 4 का। तो Mn +6 में चेंजेस कितने का हो रहा है? 3 का। मतलब Mn राइट साइड में कितना में होना चाहिए? +4 में। और ठीक है। हाँ तो ये फर्स्ट था। दूसरा है पोटेशियम डाइक्रोमेट। K2Cr2O7। तो इसका क्या होता है? K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में जो जनरल तुम्हें क्वेश्चन में दिखेगा वो मैं बता दे रहा हूँ। एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर कितना होगा? यहाँ बता पहले, लेफ्ट साइड कितना में है? सी आर। +2 +2x और -14 तो ये होगा -12 6 +6 में। यार 6 +6 में है ना? हाँ तो और इधर लेफ्ट साइड में ये जाता है +3। तो एक का चेंजेस कितना आ रहा है? एक सी आर में चेंजेस कितने का आ रहा है? ठीक है 3 का। और लेफ्ट साइड में है कितना? तो तो चेंजेस कितना होगा? 6। 6 तो एन फैक्टर कितना होगा? 6। 6 ठीक है। हाँ तो याद रखना, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट का एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर में होता है 6। ठीक है। नेक्स्ट हाँ याद करो, ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4। ठीक है। पहले लेफ्ट साइड बताओ इसका है कितना? सी सी का हम्म 2x 8 सी का लेफ्ट साइड में कितना में है? मतलब +3 +3। तो देखो ये क्या करता है? ये दो तरह से बिहेव करता है। एज अ एसिड, एज अ एसिड बिहेव करता है तो इसका एन फैक्टर होता है 2, क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड है। और एक चीज और देखो, ये हाँ +3 में है, तो ये क्या +4 में जाना चाहेगा? हाँ, क्योंकि कार्बन क्या होता है? +4 में भी स्टेबल होता है। तो ऑब्वियस सी बात है ये +4 में भी जाना चाहेगा। ठीक है। अगर सोचो ये +3 से +4 में जा रहा है, तो इसका क्या हो रहा है? और
+3 से प्लस रिडक्शन, अरे रिडक्शन का मतलब नहीं, डिक्रीज होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। हाँ। तो अगर ये इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये ऑब्वियस सी बात है, क्या हो रहा हो, ये रिड्यूसिंग एजेंट है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या है, दूसरा को, दूसरे मॉलिक्यूल को रिड्यूस करना रिड्यूस और कर, खुद को ऑक्सीडाइज करना। ठीक है, तो ये +3 से हाँ एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, कैसे, तब इसका एन फैक्टर क्या होता है, 2। ठीक है, और देखो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट ये रिएक्शन क्या होगा बता, H2C2O4, ये +3 है तो ये +4 में जाना चाहेगा, तो CO2। ठीक है, एन फैक्टर देख लो, एक का ठीक है। चेंजेस, एक कार्बन में चेंजेस 1 का है और लेफ्ट साइड में 2 है, तो कितने का होगा, हाँ 2 का। ठीक है, ये एज ए हाँ रिड्यूसिंग। नेक्स्ट है Na2S2O3, सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, तो हाँ Na2S2O3 एज अ एसिड, एसिडिक मीडियम में, और या तो बेसिक और न्यूट्रल दोनों में सेम ही करता है। ठीक है, तो एसिडिक मीडियम में हाँ इसका एन फैक्टर होता है 1, और बेसिक और न्यूट्रल में इसका एन फैक्टर होता है 8। ठीक है, याद रखना। तो अगर सोचो हाँ यहाँ लेफ्ट साइड में बताओ सल्फर कितने में है, -6 +2 -4 डिवाइडेड बाई 2 +2। हाँ राइट साइड में कितने में जाना चाहिए बताओ, एन फैक्टर अगर 1 है, मतलब चेंजेस 1 का हो रहा है, तो किस में जाना चाहिए बताओ। हाँ, तो ये 1 में होना चाहिए। इसमें देखो, जैसे Na2S2O3, अगर मानो Na2S4O6 में जा रहा है, तो बताओ इसका एन फैक्टर कितना हो, इस साइड कितना है, +2, बस इस साइड बताओ। इधर इन्हें होगा +1 और +2, 2, और इधर 4x -6 2 × 12, तो 12 - 2 10, 4x = 10, x = 10 x इक्वल टू कितना हुआ, बाय 4 = 2.5। 5, हाँ 2.5, तो एक एक एटम पे कितने का चेंजेस है, 0.5, तो दो हाँ पे कितने का होगा, 1। 1 तो एन फैक्टर क्या होगा, 1। तो बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में ये किस में जाता है, तुम्हें याद एन फैक्टर के साथ साथ ये सब कंपाउंड का ये भी रखना याद कि एसिडिक मीडियम में प्रोडक्ट क्या बनता है। ठीक है, Na2SO4, यहाँ +6 और इधर हाँ +2, एक में बस चेंजेस +4 का, तो दो में चेंजेस 8 का, एक का। तो एन फैक्टर 8। ठीक है, ठीक है। FeC2O4, इसका एन फैक्टर क्या होता है, तो देखो ये जाता किस में, Fe+3 में और CO2 में, तो CO2 में कितना है, +4, यहाँ C2O4 में कितना है, देखो हाँ ये आयरन जो होता है यहाँ लेफ्ट साइड में +2 में होता है। ठीक है, यहाँ कितना में, कार्बन कितना ठीक में, है। -8 +2 -6, तो +3, +3 से कार्बन कितने में जा रहा है, +4,
+4। ये Fe कितने में जा रहा है, +3। दोनों का दोनों ऑक्सीडाइज हो रहा है, कोई भी रिड्यूस नहीं हो रहा है, हाँ ठीक है। तो यहाँ चेंजेस कितने के हुए, हाँ। +3 से +4 वन। 1 का, लेकिन दो कार्बन है तो कितने का चेंज हो गया, 1 × 2 हाँ। 2। यहाँ +2 से +3 1 का, और एक ही है तो 1। तो ओवरऑल एन फैक्टर कितना हो जाएगा, ये भी ऑक्सीडाइज कर रहा है, ये भी ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो 2 + 1 4। 3। ठीक है, अगर दोनों ही ऑक्सीडाइज कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ऐड करना है, अगर दोनों ही रिड्यूस करता है तो ऑब्वियस सी बात है दोनों का ऐड करते हैं, ठीक है। हाँ। ठीक है, तो आज रखते हैं।